एक खूबसूरत जंगल में काफ़ी सारे खूबसूरत जानवर रहा करते थे। और फिर उसी जंगल में एक कालू कुत्ता और उसकी बीवी रहती थी। और वो कालू कुत्ता और उसकी बीवी दोनों यही चाहते थे कि उन्हें घर बैठे ही खाना मिल जाए, उन्हें मेहनत ना करनी पड़े, ना ही घर से बाहर निकलना। ए बेगम जी, क्या घर में आज खाना पड़ा है? नहीं मियाँ जी, आज तो घर में कुछ भी नहीं पड़ा। आपको किसी से मांग कर लाना चाहिए। हाँ बेगम जी, हाँ, आप तो बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हम तो खाना ढूंढ ही नहीं सकते, मुझे किसी से मांग कर ही लाना चाहिए। कालू जी, हाँ, आज तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, किसी से मांगना ही चाहिए। पर किससे खाना मांगने जाऊं मैं? तुम ही बताओ बेगम जी। कालू जी, आप टोनी हिरन से खाना मांग कर लाएं। वो बहुत रहमदिल है। वो टोनी हिरन आपको कभी भी मना नहीं करेगी। ठीक है बेगम जी, मैं टोनी हिरन से पास जाता हूँ और उससे खाना मांगता हूँ। और फिर उसके बाद कालू कुत्ता टोनी हिरन के पास खाने के लिए जाता है। और फिर कालू कुत्ता टोनी हिरन के घर पहुंचता है और टोनी हिरन को कहता है, टोनी बहन, कैसी हो तुम? और क्या कर रही हो तुम? अरे कालू भाई, मैं तो कुछ भी नहीं कर रही, ऐसे बैठी हूँ। बताइए, आपका आज यहाँ कैसे आना हुआ? अरे टोनी बहन, मेरे घर का खाना खत्म हो गया है, मुझे थोड़ा तुम खाना अरे दे दो। कालू भाई, आपके घर के सामने तो इंसान बहुत सारा गोश्त छोड़कर जाते हैं और हड्डियाँ भी। आप वहाँ से क्यों नहीं लेते? ये सब टोनी हिरन का सुन के कालू कुत्ता सोचता है, अरे मैं इसे क्या बताऊं, मुझे कितनी दिक्कत होती है खाना ढूंढने में। अरे टोनी बहन, तुम्हें मैं क्या बताऊं, तुम तो मेरी बहन हो, मेरा हाल समझ सकती हो। आजकल मुझे आंखों से दिखाई नहीं देता, मुझे बहुत खाना ढूंढने में। और फिर उसके बाद टोनी किरण लूसी कुत्ते को थोड़ा खाना देती है और वो लूसी कुत्ता वहाँ से खाना लेकर अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। चले जी कालू जी, हमें तो खाना मिल गया, बहुत शुक्र है। मुझे पता था कि टोनी हिरन आपको खाना ज़रूर देगी। हाँ हाँ बेगम जी, मैंने बस थोड़ा सा नाटक किया और टोनी का दिल पिघल गया और उसने मुझे जल्दी से ये सब दे दिया। पर कालू जी, ये तो सिर्फ आज का खाना है, फिर हम कल का क्या करेंगे? ये तो बिल्कुल थोड़ा ही है। अरे बेगम, तुम रात की फिक्र नहीं करो, मैं किसी और से मांग कर लाऊंगा। लूसी कुत्ता बहुत ही आलसी था और उससे आदत पड़ गई थी दूसरों से खाना लेने की। और फिर अगला दिन गुजरता है, लूसी कुत्ता अपने घर के बाहर बैठा होता है और देखता है कि भेड़िया अपने मुंह में खाना लेकर जा रहा है, बहुत सारा। और अगर मैं इस भेड़िया को बेवकूफ़ बना लूं, तो मैं इससे सारा खाना ले सकता हूँ। और फिर उसके बाद कालू कुत्ते के दिमाग में एक ख्याल आता है। कालू कुत्ता भेड़िया के पास जाता है और भेड़िया को कहता है, अरे भेड़िया, तुम इतनी मेहनत करती हो, खाना ढूंढती हो और फिर अपने घर लेकर जाती हो, इतनी मेहनत क्यों करती हो तुम? अरे कालू जी, अगर मैं खाना नहीं ढूंढूंगी तो मेरा गुजारा कैसे होगा? और मेरे तो छोटे छोटे बच्चे भी हैं। अरे भेड़िया बहन, अगर तुम्हें इकट्ठा खाना बहुत सारा मिल जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? कालू जी, मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा, पर इतना ज्यादा खाना मुझे इकट्ठा कैसे मिलेगा? अरे भेड़िया बहन, तुम तो मेरी अपनी बहन हो, तुमसे क्या छुपाना।
तुम्हें पता है, मैं एक दिन गोश्त का टुकड़ा लेकर आया और इस घर के नीचे एक गड्ढा था। उस गड्ढे में मेरा एक टुकड़ा गिर गया और अगले ही दिन मैंने देखा कि उस घड़े से बहुत सारे गोश्त के टुकड़े निकले। अरे वाह कालू जी, अगर मैं ये सारा खाना उसमें डालूंगी तो मुझे एक भर महीने का खाना मिल जाएगा। ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। हाँ हाँ भेड़िया बहन, जल्दी से जाओ और उस गड्ढे में ये गोश्त डाल दो और अगले महीने तक तुम्हें बहुत सारा गोश्त मिल जाएगा। और फिर उसके बाद भेड़िया कालू कुत्ते की योजना में फंस जाती है और अपना सारा गोश्त उस गड्ढे में डाल देती है। कालू भाई, मैंने अपना सारा गोश्त उस गड्ढे में डाल दिया है। अब कल मैं आऊंगी और वहाँ से बहुत सारा गोश्त लेकर जाऊंगी। हाँ हाँ, तुम अब जाओ घर और कल आकर देखना। और फिर उसके बाद भेड़िया अपने घर वापस चली जाती है। अरे वाह, मैंने तो उस भेड़िया को बेवकूफ़ बना ही लिया। कालू कुत्ता बहुत ही चालाक होता है और वो वहाँ उस गड्ढे में जाता है और वहाँ से वो गोश्त का टुकड़ा लेकर अपने घर चला जाता है। अरे वाह कालू जी, आज तो आप ढेर सारा खाना लेकर आए हैं। ये खाना आपको कहाँ से मिला? अरे क्या बताऊं बेगम जी, आज तो मैंने एक भेड़िया को अच्छा बेवकूफ़ बनाया है। और फिर उसके बाद कालू कुत्ता अपनी बीवी को सारी बात बता देता है और वो दोनों बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं। आपने भेड़िया को बहुत अच्छे से बेवकूफ़ बनाया है, पर ये खाना बहुत सारा है। हम ये खाना बहुत दिनों तक चला सकते हैं। और फिर उसके बाद कालू कुत्ता और उसकी बीवी पेट भर के वो गोश्त खा लेते हैं और कुछ ही दिनों में उनका वो खाना ख़त्म हो जाता है। अरे बेगम जी, सारा खाना तो ख़त्म हो गया है। अब मुझे किसी के पास गोश्त लेने जाना होगा। हाँ कालू जी, अब भी आपको खाना लेने जाना ही होगा। मैं तो कहती हूँ कि पिछले बार की तरह इस बार भी कोई बड़ा हाथ मार लें। ठीक है बेगम जी, मैं जाता हूँ किसी के पास गोश्त लेने। और फिर जब कालू कुत्ता खाने के लिए बाहर निकलता है तो देखता है कि भेड़िया उसी गड्ढे पर बैठा है जहाँ पर कल उसने गोश्त फेंका था। और फिर कालू कुत्ता भेड़िया के पास आता है और भेड़िया से कहता है, अरे भेड़िया बहन, क्या हुआ है? तुम इस गड्ढे पर क्यों बैठी हो? अरे कालू भाई, आपके कहने पर मैंने इस गोश्त डाला था इस गड्ढे में और आज 2 दिन हो गए हैं। इस गड्ढे में कुछ भी नहीं हुआ और तो और जो गोश्त मैंने डाला था वो भी इसमें नहीं है। भेड़िया बहन, मुझे लगता है इस गड्ढे का जादू खत्म हो गया है, या फिर आप ऐसा करें, थोड़ा और गोश्त इसमें डाल दें, शायद इसमें अब बढ़ जाए। नहीं नहीं, अब मैं ऐसा नहीं करूँगी। आपके कहने पर मैंने पहले भी ऐसा किया था ना, नहीं हुआ। अब मैं नहीं करूँगी। और फिर उसके बाद भेड़िया कालू कुत्ते पर हमला करके चली जाती है गुस्से में। हाय 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 हाय, इस भेड़िया ने तो मुझे मार ही डाला। चलो कालू, कोई और जगह ढूंढो, किसी और को बेवकूफ़ बनाते हैं। और फिर उसके बाद कालू कुत्ता लूसी के पास जाता है खाने के लिए। और फिर कालू कुत्ता देखता है कि लूसी बहुत सारे बादाम खा रहा है। अरे लूसी बहन, ये तुम क्या खा रही हो? बादाम खा रही हो? नहीं भाई नहीं, मैं बादाम नहीं खा रही, मैं तो गोश्त खा रही हूँ। जब आपको दिखाई दे रहा है कि मैं बादाम खा रही हूँ, फिर क्यों पूछ रहे हैं? अरे ये लूसी तो बहुत ही बदतमीज़ निकली। मुझे इससे कुछ भी नहीं चाहिए। वैसे भी ये खा तो बादाम रही है, मुझे कौन सा बादाम चाहिए। चलो चलते हैं यहाँ से। और फिर उसके बाद कालू कुत्ता वहाँ से चला जाता है।
फिर उसके बाद कालू कुत्ता बिल्ली के पास जाता है। अरे बिल्ली बहन, मैं बहुत भूखा हूँ और मेरी बीवी भी बहुत भूखी है। क्या तुम मुझे थोड़ा खाना दे सकती हो? म्याऊं म्याऊं। अरे कालू भाई, मेरे पास खाना होता तो मैं यहाँ नहीं अपने घर में होती। मुझे अपने शौहर ने निकाल दिया है और उसने कहा है कि खाना ढूंढ कर लाओ, फिर ही घर वापस आना। अरे बाप रे बाप, ये तो खुद ही बहुत भूखी है और घर से निकली हुई है। ये मेरा काम क्या करेगी? चलो बे चलो। और फिर उसके बाद कालू कुत्ता वहाँ से चला जाता है। और फिर चलते चलते कालू कुत्ते के दिमाग में एक बात आ जाती है और वो लूसी हिरन के पास जाता है और वहाँ बेहोश होने का नाटक करता है। अरे कालू भाई ये आपको क्या हो गया है? आप ऐसे बेहोश क्यों हो गए हैं? मुझे बताइए क्या बात है कालू भाई। अरे मुझे भूख लगी है, मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने बहुत दिनों से कुछ खाना नहीं खाया, मुझे थोड़ा खाना खिला दो प्लीज़ लूसी। और फिर उसके बाद लूसी हिरन कालू कुत्ते के मुंह में थोड़ा गोश्त डालती है और कालू कुत्ता झट से उठ जाता है। अरे लूसी बहन, मुझे थोड़ा सा खाना दे दो। मेरी बीवी घर पर भूखी है, मेरे पास घर में कुछ भी नहीं है। प्लीज़ मुझे थोड़ा सा दे दो लूसी हिरन। और फिर उसके बाद लूसी हिरन कालू कुत्ते को थोड़ा सा गोश्त देती है और कालू कुत्ता अपने घर आता है गोश्त लेकर। और रोज़ की तरह कालू कुत्ता और उसकी बीवी ऐसे ही सबसे मांग मांग कर अपना पेट भरते हैं। और फिर अगला दिन होता है और फिर अगले दिन वही नाटक कालू कुत्ता लूसी हिरन के सामने करता है। वहाँ बेहोश होने का नाटक करता है और फिर लूसी हिरन उस पर रहम खाकर उससे थोड़ा गोश्त दे देती है। और फिर कालू कुत्ता घर आकर अपनी बीवी के साथ वो गोश्त खाता है। और फिर लूसी हिरन को थोड़ी थोड़ी बात समझ में आ गई और फिर उसने सोचा कि अब वो कालू कुत्ते को कुछ भी नहीं देगी क्योंकि वो बीमार होने का नाटक कर रहा है। और फिर अगला दिन गुजरता है और उसी दिन फिर से कालू कुत्ता बेहोश होने का नाटक करता है। पर फिर लूसी हिरन उससे कहती है, अरे कालू भाई, मेरे पास आज कुछ भी नहीं है आपको देने के लिए। मेरा तो सारा खाना खत्म हो गया है। आप किसी जगह से ढूंढ कर लाएं और फिर मुझे भी दें। ये सब सुनकर कालू कुत्ता झट से उठ जाता है और फिर अपने घर रवाना हो जाता है। और फिर उसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं। कालू कुत्ता और उसकी बीवी बहुत भूखे होते हैं और परेशान होते हैं कि अब हम खाना कहाँ से लाएं, कि अब मुझे गोश्त खुद ही ढूंढना पड़ेगा, किसी की मदद नहीं लेनी चाहिए मुझे। और फिर कालू कुत्ता गोश्त ढूंढने निकलता है और उसे गोश्त मिल जाता है और फिर वो बहुत मेहनती हो जाता है।